हमारे सभी प्रेस के मेंबरान का बहुत बहुत आभार। आज हमने एक ख़ास पीसी बुलाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर परिषद अम्बाला कैंट का चुनाव जो है शुरू हो चुका है 2025 और यहाँ पर हमने जो पीछे एक विधानसभा चुनाव बतौर इंडिपेंडेंट टीम एक लड़ा था, आज एक इंडिपेंडेंट टीम के तौर पर हमने अपने प्रत्याशी ऑलमोस्ट सभी वार्ड्स के अंदर साथ में उनके एक चेयरमैन कैंडिडेट जो है इस चुनाव में उतारा है। आज की पीसी मुख्य तौर पर हमारी कैंडिडेट लिस्ट अनाउंस करने के लिए, हमारे प्रत्याशियों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, हमारी चेयरमैन कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसी मुद्दे से हमने आज की पीसी रखी है। हम यही कहेंगे कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात सबसे पहले तो यही है कि एक इंडिपेंडेंट जो है संगठन, एक इंडिपेंडेंट यूनिट होने के बावजूद आज हमने अम्बाला के 30 वार्डों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं और एक चेयरमैन कैंडिडेट भी मैदान में है। ये तब है कि जब बड़े बड़े पार्टियों के नाम के जो चेयरमैन कैंडिडेट्स थे आज वो भाजपा के समर्थन में बैठ चुके हैं। तो वी आर वेरी ऑनर्ड एंड प्राउड टू से कि आज हमारी जो चेयरमैन कैंडिडेट हैं मनदीप कौर जी, वो हमारी तरफ से मैदान में उतरी हैं और उनका पूरा सीधा डायरेक्ट मुकाबला भाजपा के कैंडिडेट से होएगा। आज हमारे साथ लगभग 14 जो हैं हमारी महिला कैंडिडेट्स हैं एमसी वार्ड्स के अंदर और हमारे बाकी के जो साथी हैं। अक्सर सभी वार्ड्स के अंदर डायरेक्ट कंपटीशन मैं समझती हूँ भाजपा की टीम में और हमारे बीच में रहेगा और हम उम्मीद रखते हैं कि जो आशीर्वाद लोगों ने हमें पीछे विधानसभा के अंदर दिया था वो इस चुनाव में भी देंगे। जो ये निकाय का चुनाव होता है, जब इसकी जब रचना करी गई थी, इसके पीछे जो सोच थी वो सोच ये कहती थी कि इलाके का चुनाव है, इलाके से नुमाइंदगे आने चाहिए, गली मोहल्ले के काम है, जिनकी जान पहचान हो, जो लोगों के साथ सुख दुख में खड़े होते हैं वो लोग साथ रहें। कभी शुरुआत में तो सोच ये थी कि इस चुनाव के अंदर किसी पार्टी का चिन्ह नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आने चाहिए। समय के साथ पार्टियां इसके अंदर अपने कैंडिडेट्स उतारने लग गई हैं और ये जो मैं कहूँगी एक सबसे छोटी सरकार का स्वरूप है, जो कि हम कहेंगे घर की सरकार की तरह, एक पारिवारिक सरकार की तरह होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसकी पॉलिटिसाइजेशन हो गई थी। आज अगेंस्ट ऑल ऑड्स सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने 30 कैंडिडेट जब अनाउंस कर रहे हैं तो हम ये भी कहेंगे कि हमारे कुछ वार्ड्स थे जहाँ पर एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, कुछ वार्ड्स के अंदर हम सामंजस्य बिठाने में जो है सफल रहे, कुछ में हम नहीं बिठा पाए। हम अपने उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हैं जो अपने दूसरे साथी के पक्ष में बैठ गए और उन्होंने परिवार की ताकत को भी बढ़ाया है और अपना आशीर्वाद दिया है। और हम अपने हर उस साथी से जिसे हम मना नहीं पाए, चाहे वो इस चुनाव में हमसे विमुख हो गया हो, हम उनसे माफ़ी भी मांगते हैं कि हम एक ऐसी सिचुएशन नहीं बना पाए जहां सबको हम एडजस्ट कर पाते। तो आज जब चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे, चुनाव का आगाज़ हो जाएगा। अगले 9 दिन में हमें पूरा भरोसा है कि हमारे सारे कैंडिडेट्स, उनके साथ ही हमारी टीमें एक धुआंधार चुनाव जो है अम्बाला के अंदर लड़ेंगे और हमारी टीम अपने इंडिपेंडेंट सिंबल्स के ऊपर एक बहुत खूबसूरत जीत दर्ज करेगी। तो मैं अपने सभी कैंडिडेट्स को एक बार मैं नाम लूँगी, हमारे कैंडिडेट एक बार खड़े होके सबको जो है संबोधित, मतलब सबको नमस्कार भी इसके अंदर कर देंगे हमारी। और हमें बहुत खुशी है ये बताते हुए कि इस चुनाव में सबसे शिक्षित और हम कहेंगे क्वालिफाइड ये कैंडिडेट हैं जी के अंदर पीएचडी चंडीगढ़, जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से युवा कैंडिडेट हैं। और मैं समझती हूँ जिस तरह से समाज ने इनको प्रपोज करा, जब हमने अपने चेयरमैन कैंडिडेट एक आरक्षित सीट पे मांगा तो हमने एक कोई क्लोज डोर सिस्टम नहीं करा था। इसके लिए हमने पूरे समाज से, पूरे एससी समाज से, हर वर्ग से बात करी और हमने कहा ये बहुत खूबसूरत मौका है, समाज इसमें अपने कैंडिडेट्स आगे लेके आए। इसके अंदर 2 नाम प्रमुख तौर पर हमारे सामने रहे थे, जिसमें श्रीमती गीता थी, धर्मपत्नी हमारे सुरेंद्र जी जो लोहाट हैं, और हमारे जो मनदीप कौर जी हैं। तो ये भी हमारे लिए बड़ी अच्छी बात रही कि दोनों कैंडिडेट्स में आपस में बात करके समाज की भाईचारे की गरिमा को रखते हुए और एक डिसीजन लिया कि मनदीप ये चुनाव लड़ेंगे और गीता जी हमारा एक वार्ड का चुनाव लड़ेंगे। वार्ड नंबर 1 से हमारे कैंडिडेट हैं श्री रंजीत कुमार सोनू जी, सोनू गुज्जर के नाम से वो जाने जाते हैं। कैंडिडेट हैं श्री चौधरी, यहाँ पर हैं। 4 से जो कैंडिडेट हैं श्रीमती गीता, सुरेंद्र लोहाट जी की मिसेस। अम्बाला का एक सिंपल इशू है ड्रेनेज, गार्बेज, सीवरेज, इन 3 मुद्दों पे काम रहेगा। इतनी सारी महिलाएं आज मैदान के अंदर है, हमारी प्राथमिकता रहेगी जो कमेटी दफ्तर है उसको महिला फ्रेंडली बनाना और उसके अंदर बुजुर्गों के लिए ज़्यादा सहूलियत रखना, एक पारदर्शिता लाना, एक प्लानिंग से उसमें काम करना। देखिए, चुनाव पहले हम एक निगम थे,
निगम जब तोड़ा गया तो एक नया परिसीमन करा गया। जब परिसीमन करा गया तो उसमें निष्पक्षता को आधार नहीं बनाया गया। पहले परिसीमन के अंदर जहाँ नक्शे बड़े सीधे और क्लियर थे, असल में जब अंदर देखा गया तो वार्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी थी, जिसमें अनेक नियमों को ताक पे रखा गया। एक रूल होता है कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। एक वार्ड था जिसमें 2700 का वोटर है, एक में 9700 वोटर हैं। कोई वार्ड ऐसा भी था उस वक्त जिसके अंदर वोटर ज़्यादा था, पॉपुलेशन कम थी। डेड वोट्स, रिपीटेड वोट्स का हमने इशू उठाया। तो उसके बाद एक एडहॉक कमेटी बनाई गई। उन्होंने कहा एडहॉक कमेटी इसके परिसीमन को दोबारा करेगी। हर स्टेज पर हमने इशू को एडमिनिस्ट्रेशन के आगे चैलेंज किया, और जब हमें लगा कि इंसाफ नहीं किया जा रहा तो हम इसे लेके कोर्ट गए और हाई कोर्ट तक गए। हर स्टेज के ऊपर हमारे मुद्दों को अपहेल्ड भी करा गया। जब नई एडहॉक कमेटी बनाई गई तो उसके अंदर एक रूल है कि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप से आपको उसमें लोग लेने हैं। उसमें कोई महिला नहीं बिठाई। पूर्व पार्षद के नाम पे आपने लास्ट बॉडी से जो है हर पार्टी का व्यक्ति नहीं लिया, आपने पूर्व कमेटियों के व्यक्ति ले लिए जो कहीं ना कभी भाजपा से संबंधित थे। हमने एडहॉक कमेटी को चैलेंज करा, आज तक सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे पाई है। फिर जब एडहॉक कमेटी की पहली रिजर्वेशन वार्ड्स की निकली तो उसमें पता चला कि बीसी को रिजर्वेशन ही नहीं दिया है। तब भी हम कोर्ट में गए कि अम्बाला के अंदर 2 सीटों पे बीसी रिजर्वेशन बनता था बाय लॉ। उसके बाद जब बीसी रिजर्वेशन लाए हैं और इस वक्त भी चुनाव के अंदर कायदे से अम्बाला के 32 वार्ड के अंदर 9 वार्ड जो हैं वो एससी रिजर्व होना चाहिए थे, जबकि सिर्फ 7 करे गए हैं। तो इन मुद्दों को लेकर एक निष्पक्ष चुनाव कराने की ख्याल से, जब आधार ही निष्पक्ष नहीं है, वार्ड बंदी निष्पक्ष नहीं है, डिसाइड करने वाली कमिटीज़ निष्पक्ष नहीं है, तो हमने इस चीज़ को चैलेंज करा। कोर्ट्स ने हमें अपहोल्ड करा और मीटिंग दर मीटिंग सरकार या तो समय मांगती रही या वो अपना पक्ष क्लियर रख नहीं पाए। तो इन चीज़ों को लेके मैं समझती हूँ कि चुनाव इस पॉइंट पे आया है, जबकि वो पुराने मैटर्स अभी भी सब जुडिस हैं और उसमें जुलाई की तारीख लगी है। इतने में ये नोटिफिकेशन निकाल दी जिसमें हमने ये भी सवाल सरकार से उठाया कि जब मैटर सब जुडिस है और जब हमारा एससी रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है तो हाउ वी गोइंग अहेड। लेकिन चुनाव आगे बढ़ रहा है, हम चुनाव के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। तो वी आर इन द फील्ड एंड लेट अस सी उसके ऊपर कोर्ट का आगे रूलिंग क्या रहता है। राष्ट्रीय दल भी इस मैदान में नहीं उतरे हैं अब की बार चुनाव के अंदर। हम ये कहेंगे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, अम्बाला के लिए उतरे हैं। जो भी समर्थन देता है उसका हम स्वागत करते हैं, चाहे वो हमारे चेयरमैन कैंडिडेट है, हमारे वार्ड्स में कैंडिडेट हैं। और बस ये है कि हमारा लक्ष्य एक हो, एक बेहतर अम्बाला हम सब ने मिलकर बनाना है। तूफान है तो हम वो परिवार हैं जो हमेशा उस तूफान के आगे आज तक खड़ा रहा है, और इस चुनाव में भी ये परिवार ही आगे इकट्ठा खड़ा हुआ है। वैसे दूसरे का घर बर्बाद करते तो अपना भी उजाड़ ही जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज हमें उस पार्टी में ये देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर तो हम क्या कहें जी, वो चित्रा का है कि कांग्रेस का अपना ही कुछ कर्म है, ये तो हम कुछ कह नहीं सकते। पर मैं समझती नियतों को फल लगते हैं। ऑनेस्टी से जो सिस्टम, जो संगठन, जो साथी, जो परिवार नहीं चलेगा उसका कहीं ना कहीं आगे जाके मैं समझती हूँ लुढ़कना या अटकना होना ही होना है। इसमें करिए, और हमने आखिरी मिनट तक अपने सब भाइयों को साथ लेने की पूरी कोशिश करी। जिन वार्ड्स के अंदर बात नहीं बन पा रही थी, हम आखिरी मिनट तक हमारी कोशिश रही कि हम सबको इकट्ठा कर लें। पर यह भी कमाल की बात है कि भाजपा जैसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, जहाँ पर अनुशासन और संगठन का जो इतना बड़ा जो कहते हैं ना दम भरा जाता है, उसको मजबूर होना पड़ा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्हें अपनी लिस्ट में संशोधन करना पड़ा। देखिए, हम समझते हैं, हम अम्बाला की जो एक छोटी सरकार यहाँ पर जो बॉडी बनेगी, और ये हम समझते हैं कि इसके अंदर हमें केंद्र से भी और प्रदेश से भी पूरा समर्थन जो है नियम से भी, नीति से भी और नियत से भी मिलना ज़रूर चाहिए। हम इसी उम्मीद से उनसे हम ये उम्मीद भी रखते हैं और इसी भरोसे के साथ हम उतरे हुए हैं। 100% हमें पूरा विश्वास है यहाँ पे, क्योंकि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके कुछ अधिकार होते हैं। जब प्रोग्रेस का बजट आएगा तो वो उनको भी मिलेगा, वो निष्पक्षता से लगे। ये ना हो कि जो वार्ड प्रधान बने हुए हैं उनकी अपनी गलियाँ, अपनी नालियाँ, अपनी सीवरेज ठीक हो रही हो, बाकी वार्ड परेशान हो, कूड़े के जो ढेर हैं इनको हैंडल कैसे करें। तो हमें पूरा विश्वास है अगर इस चुनाव में हम सब एक होकर उतरे हैं और इस ताकत के साथ, तो आगे काम कराने में भी ये ताकत बरकरार रहेगी। देखिए, गुटबाजी जहाँ भी होती है वो उस घर को डुबा ही देती है, और आज भाजपा में मेरे ख्याल से अम्बाला कैंट एक मिसाल बन गया है भाजपा की पूरी कहानी के अंदर, कि जितना यहाँ पर घमासान देखा गया है, जितने यहाँ पे फेर बदल हुए हैं, उठा पटक हुए हैं, जितनी बयानबाजियाँ हो रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये पार्टी के लिए भी बहुत दुखद रहेगा आने वाले समय पे, एंड डेफिनेटली इसका नुकसान भाजपा को होगा।
और हम समझते हैं क्योंकि मैदान में हम दूसरा ऑप्शन है, कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं इसका फ़ायदा हमें रहेगा। कांग्रेस पहले भी नहीं थी जी, तो जो था ही नहीं उसका लाभ नुकसान तो क्या होना है। अम्बाला कैंट में तो मैं नहीं कह सकती कि थी किसी भी तरह से। हम ये कहेंगे कि अम्बाला के अंदर विपक्ष की भूमिका हम ही निभाते रहे। कोई भी जो मौजूदा सत्ता से सहमति नहीं रखता, अगर उनके पास कोई विकल्प है वो हम ही रहे हैं। और अब भी मैदान में एक सोच लेकर जब हम उतरे हैं तो कांग्रेस का होना ना होना कम से कम कैंट में तो क्वेश्चन किसी मायने का ही नहीं सकी। जिस कारणों से कांग्रेस कभी सहमति नहीं बना सकी वही कारण आज यहाँ भी रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक नियत, एक मेहनत चाहिए होती है, एक साथी को साथ रखने का एक पारिवारिक माहौल चाहिए होता है, कहीं ना कहीं वो आज यहाँ पर बहुत मिसिंग है। जब एक सहमत नहीं हुए और मेहनत, जितने भी हमारे आज साथी हैं चुनाव में साथ खड़े थे आज यहाँ पर खड़े हैं, हर कोई अपने लेवल पे कहीं ना कहीं अपने इलाके में इन्वॉल्व रहा है जिसने उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिया। तो ये ग्राउंड वर्क कहीं ना कहीं मैं कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी पूरी कांग्रेस में मिसिंग है, बट कैंट कांग्रेस में तो डेफिनेटली ये नहीं था। खाली ये रहे कि हम कैंडिडेट्स के अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर पाए। हाँ, 30 कैंडिडेट्स हैं वार्ड्स के और एक चेयरमैन कैंडिडेट है। तो वो चल पड़े। यस 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 यस, प्राथमिकता हमने अपने चेयरमैन के लिए सीटी मांगी है, कैंडिडेट्स के लिए कप प्लेट मांगा है। पर ये तभी आप कुछ लिखिएगा जब वो मुझे मिल जाए कहीं कुछ। आज हो जाएगा, हाँ डेफिनेटली। हमने यही कोशिश रखी, मैं दाद दूंगी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को भी जिन्होंने सबके नामांकन पूरे कराए। हमने एक ऑफिस बना रखा था, सबके नामांकन के डॉक्यूमेंट्स कराए, और ये हम कह सकते हैं जो नामांकन हम दफ्तर में पहुंचा गए 30 वार्ड्स का 30 के 30 पास हुए, किसी में कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो आई थिंक इट वाज एग्जाम्पलरी टीम वर्क। हमें ये इशू था कि एक चेयरमैन के जो लिस्ट थी उसमें कप प्लेट नहीं था, जो पार्षदों की लिस्ट थी उसमें सीटी नहीं थी, तो इट वाज जस्ट टॉस अप। पीसी की शुरुआत में कहा था कि ये एक परिवार है जो हर मौसम में इकट्ठा रहा है। और क्या हम असली कांग्रेस निकल गए, पीछे नकली रहेगी, हम नकली निकल गए असली रहेगी, ये बातें हैं। आज मैं समझती हूँ अम्बाला कैंट में कांग्रेस ही नहीं रही, कोई सी भी आप ले लो इसके अंदर। और पार्टियां लोगों से बनती हैं, वो आज वहाँ पर नहीं है। पार्टी एक परिवार की तरह होती है, एक रिश्ता होता है, जब निभाएंगे तभी कुछ उसमें से निकाल पाएंगे।